बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो दरख्वास्त दी गई थी साबिक वज़ीर आज़म और नौमंतखब सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जानिब से कि सादिक संजरानी साहब को उनके ओहदे से हटाया जाए क्योंकि जो हमारे वोट मुस्तरद किए गए हैं वो खिलाफ आइन किए गए हैं, तो उस पर आज तहरीरी फैसला जारी हुआ जिसके मुताबिक जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आइन के आर्टिकल 69 के तहत हमारा दायरा इख्तियार नहीं है कि हम इस पर कोई वजाहत पेश कर सकें या कोई फैसला दे सकें। उनका यह कहना है कि पार्लियामान की बालादस्ती इसी में है कि पार्लियामान के जो फैसले हैं और पार्लियामान की जो कार्रवाई है वो पार्लियामान के अंदर ही चलाई जाए। दूसरी जानिब आज एक और नई हैपनिंग है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा ने अपनी जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवा रखी है और 26 मार्च को उन्होंने जो नैब में पेश होना है, तो नैब ने भी एक दरखास्त दायर की कि इन्हें अकेले आने की तलकीद की जाए, जिस पर कल समाअत होगी। और अपोजिशन लीडर के हवाले से जो सेनेट में होगा उसमें पीडीएम की अब तक की हिकमत अमली क्या है और आने वाले इजलास में कौन क्या सिफारिशात पेश करेगा, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सेनेटर अफजल साहब ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खान साहब, इस वक्त जो बुनियादी इशू है वो तो अपोजिशन लीडर को लेकर है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर किसका होगा। अगर पहले की तयशुदा बात की जाए तो वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का था, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतराज नहीं उठाएगी और कायल हो जाएगी आप ही के मौकिफ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब हम लोगों का ये सेनेट का इलेक्शन होने के लिए जा रहा था तो उस वक्त जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर डिसीजन हुआ था वो यही हुआ था कि जो चेयरमैन सेनेट होगा वो पीपल पार्टी का होगा, जो डिप्टी चेयरमैन है वो जमात उलमा इस्लाम का होगा और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। और इसी बुनियाद के ऊपर हमने इनको वोट दिए थे, पीपल पार्टी को भी और जमात उलमा इस्लाम को भी। और ये एग्रीमेंट होने के बाद अगर इस बात को रीट्रैक अब किया जा रहा है तो ये मैं इसको ये जरूर कहूँगा कि ये अफसोस की बात है, लेकिन हमें यकीन है कि पीपल पार्टी को जो है हम दोबारा से कायल कर लेंगे कि वो जो भी उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट्स किए हैं उनको वो ऑनर करें और इंशाल्लाह आप जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही का देखेंगे। अच्छा फरहान भाई, अगर से आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून का अपोजिशन लीडर होगा, अगर ऐसा नहीं होता, पीपल्स पार्टी को आप कायल नहीं कर सकते, तो क्या आप फिर डिप्टी अपोजिशन लीडर के लिए ईवान में मुकाबला करेंगे या फिर पीपल्स पार्टी की बात मानकर पीडीएम को बचाएंगे? देखिए, अगर पीपल पार्टी हमारी बात मान लेगी तो ये अच्छा होगा, लेकिन मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि हमारे तकरीबन 17 सेनेटर्स ने ऑलरेडी नॉमिनेट कर दिया है आदम नदीर तारर साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन। और इसके अलावा हमारी इत्तेहादी जमातें हैं जिनके अंदर जो है वो नेशनल पार्टी है, जिसके अंदर जो है वो आपकी बीएनपी है और आपका क्या कहते हैं मेंगल ग्रुप है, उन्होंने भी हमारे बंदे को नॉमिनेट कर दिया है। तो हम अब सिर्फ जो मामला है वो जमात उलमा इस्लाम के ऊपर है और हमें यकीन है कि जमात उलमा इस्लाम जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही के कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी और अगर उन्होंने एक दफ़ा लिख के दे दिया तो फिर हमारे पास न्यूमेरिकली हम बहुत आगे होंगे पीपल पार्टी से। लेकिन उम्मीद है कि मामला जो है वो इस तरफ नहीं जाएगा और मुझे उम्मीद है कि रहमान साहब का बहुत ज़्यादा करीबी राब्ता है आप लोगों से, बहुत मुतद्दद बाद मरियम साहिबा से मिले हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से उनके राब्ते हैं और वो पीडीएम के चेयरमैन भी है, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे फैसला हुआ है, तो मौलाना साहब की जमात अभी तक आपको बाई रिटर्न लिख के क्यों नहीं दिया? उनकी तरफ से डिले की वजह क्या है? देखिए, अभी जो एक तो 29 तारीख तक टाइम है और बेहतर यही है कि मामला अफाम व तफहीम से ही रिजॉल्व किया जाए, बजाय इसके कि हम जो है वो मतलब कि सारे वोट लेके पीपल पार्टी के पास चले जाएं और फिर उधर एक और मसला खड़ा हो जाए। और मौलाना फजल रहमान का भी यही है कि वो बेसिकली चाह ये रहें कि मामला अफाम व तफहीम से हल हो जाए और उसके लिए हमारे पास टाइम है और उस टाइम के अंदर जो है वो फैसला इंशाल्लाह हो जाएगा और वो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के ही हक में होगा और मुझे यकीन है कि पीपल पार्टी भी हमें सपोर्ट करेगी इस पर। खान साहब, पिछले दिनों सुनने में यह भी था कि पीपल्स पार्टी ने तारड़ साहब के नाम पे एतराज किया है, क्या उन्हें शख्सियत पे एतराज है या पार्टी पे एतराज? देखिए, ये बात जरूर मीडिया में आई है कि उनके ऊपर एतराज़ उठाया गया है, लेकिन मैंने जितनी अपनी तहकीक की है और जितना मैं उनको आदम साहब को जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कभी कोई ऐसा जो है वो मामला किया है जिसके अंदर पीपल पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अब लॉयर्स जो हैं वो आपको पता है, लॉयर जो है वो हर किस्म के केसेस लेते हैं और वो करते हैं, लेकिन कोई ऐसा केस नहीं है जो कि मैंने सोशल मीडिया पे देखा है जिसके बारे में खबर फैलाई जा रही है, वो जो है वो बात हकीकत नहीं है। और आजम साहब एक बहुत बड़े जो है वो लॉयर भी हैं और उनकी मुस्लिम लीग नून के साथ भी एसोसिएशन है और मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छे
कैंडिडेट हैं और उनको जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, पीपल पार्टी को भी। और इंशाल्लाह अगर वो सपोर्ट करेगी तो हम जो है वो सेनेट के अंदर एक टफ टाइम दे सकते हैं गवर्नमेंट को, और इंशाल्लाह हम देंगे भी, क्या कहते हैं, टफ टाइम। पीपल्स पार्टी ने आपसे बकौल मुस्लिम लीग नून, बकौल पीडीएम के कुछ बातों के कि पीपल्स पार्टी ने कमिटमेंट की हुई थी कि जब इस्तीफे देने की बारी आएगी इस्तीफे भी देंगे। पीपल्स पार्टी इस्तीफों से बिल्कुल पीछे हट गई। आज शाहिदा खान अब्बासी साहब ने हमारे ही चैनल के प्रोग्राम में ये कहा कि इस्तीफे नहीं बनते, पार्लियामेंट खाली हो जाएगी तो फिर मज़ीद हालात ख़राब होंगे। क्या आपका जो मौक़िफ़ था उसमें पीपल्स पार्टी पीछे हट गई, अब आपकी जमात के अंदर भी ये बातें चलना शुरू हो गई हैं, तो आप किस तरह समझते हैं कि पीपल्स पार्टी आपकी इस बात पर राज़ी हो जाएगी? जबकि बिलावल भुट्टो का बयान भी जेल में लिखिएगा जिसमें उन्होंने कहा कि एक लाहौर में भी सिलेक्टेड खानदान है सियासी। देखिए वो जो बिलावल भुट्टो साहब का बयान है उसके ऊपर तो हम लोग जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, और हमारा ये ख्याल है कि हम क्योंकि अगर बात निकलेगी तो फिर ज़ाहिर है आपको पता है कि वो तलखियाँ बहुत ज़्यादा हैं और बहुत पुरानी भी हैं, और फिर वो उनके अंदर अगर हम चले गए तो फिर बड़ा हालात ख़राब हो सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मामला जो है वो आगे बढ़ाया जाए, और अक्लमंदी भी इसी में ही है कि मामला आगे बढ़ाया जाए बजाय इसके कि पिछले मामला देखें। अब जहाँ तक बात रह गई इस्तीफ़ों की, तो देखें हमारा एक बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड ये था कि इस हुकूमत जो है ये 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन जो है वो रिक करके जो है वो हुकूमत में आई है, और खाली ना सिर्फ रिक किया बल्कि इन्होंने मतलब कि जो कुछ उस दिन हुआ, फॉर्म 45 नहीं दिए और बहुत सारे पोलिंग एजेंटों को निकाल दिया, और जो RTS को बिठाया गया, ये अनएक्सेप्टेबल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी और इस मुल्क की जमहूरी कुव्वतों के लिए, कि ये मामला अगर इसी तरह आपने इलेक्शन कराने तो फिर आप इलेक्शन कराएं ना, आप वैसे ही कहते हैं मतलब ख़त्म कर दे सारा का सारा मामला। तो हमारा ये प्रिंसिपल स्टैंड था, मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी प्रिंसिपल स्टैंड यही था, और इसी वजह से इस्तीफ़ों की बात की गई। अगर तो PTI सही तरह इलेक्शन जीत के आई होती तो हम कभी इस्तीफ़ों की बात करते ही ना। हाँ, ऐसे भी हुआ है कि पीपल पार्टी ने हुकूमत बनाई है और जमातों ने हुकूमत बनाई है, लेकिन अगर इलेक्शन मोर और लेस ठीक होते तो हम मान लेते। अब बात यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो इस मामले से पीछे हटेगी कि नहीं। देखिए हमारा इसके ऊपर जो स्टैंड है वो वही है जो हमारा इससे पहले था। हम बुनियादी तौर पर चाहते यही है कि हम पीपल पार्टी को कायल कर लें इस बात के ऊपर कि वो भी इस्तीफे दे, और हमारा ये ख्याल है कि अगर सिंध असम्बली टूटेगी, अगर पंजाब असम्बली टूट जाए या वफाकी असम्बली टूट जाए, तो उसकी वजह से ये हुकूमत फिर चल नहीं पाएगी और इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत करना। और ये बात कहना बड़ा आसान है कि जी हम बाई इलेक्शन करा देंगे। अब कहाँ 170 सीटें पंजाब की, सिंध असम्बली पूरी टूट जाएगी। विफाक में क्या कहते हैं 169 वोट यूसुफ रजा गिलानी साहब ने लिए थे और 3 वोट रिजेक्ट हुए थे। तो अगर हम 172 लोगों का इस्तीफा हो जाए तो मुल्क में वैसे ही कहते हैं हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि अच्छा अगर चेयरमैन सेनेट वाले मौक़िफ़ को लेके चला जाए जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदालत में लेके गई है, तो वो तो लड़े फारूक एच नाइक साहब, तो क्या आप उसको उस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कहा कि बाला फॉरम पे हम लेके जाएंगे, या फिर पीपल्स पार्टी अपने तय वो कोशिश करती रहे कि अगर वो नाअहल करवाना चाहती है तो वो करवा ले? देखिए अब बात तो ये है कि उसको हमने जो इसका लीगल इसका जो ऑप्शन था वो यही था कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेट करते, मगर उसका जो आज फैसला आया है वो तो सबने देख लिया है। तो अब ऑप्शन जो है वो हमारे पास यही रह गया है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको लेके जाएं और देखें कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन देती है। और जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि फिर 6 महीने इंतजार करके उसके बाद दोबारा से देखा जा सकता है कि इलेक्शन होना है कि नहीं। लेकिन इसके अलावा अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हमारा प्ली ये ज़रूर था कोर्ट के सामने कि ये कोई प्रोसीडिंग्स नहीं है, ये इलेक्शन था जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर था जिसके अंदर एक RO था जिसने वो वोट रिजेक्ट किए जो नॉर्मली वोट रिजेक्ट नहीं होते। और हम सारे क्या कहते हैं जमहूरी लोग हैं, इलेक्शनों से में हिस्सा भी लिया है, लड़े भी हैं, तो नॉर्मली ऐसा भी होता है कि एक ही वोट के ऊपर 2-2 ठप्पे भी लगा दो तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ऐसे नहीं होता कि आप कहें कि नाम पे लगाया था कि सामने लगाया था। तो वो एक आगे चलते हैं, जरा बात इंसिडेंट है हमारे मुल्क का। आपने कहा कि आप पीपल्स पार्टी को कायल कर लेंगे, ये असम्बलियां ठीक नहीं है और ये सारा सिस्टम खत्म हो जाए तो इलेक्शन दोबारा कराना मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी नहीं राजी होती तो क्या मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमाए इस्लाम इस्तीफे दे देगी? ये देखिए ये अच्छा सवाल है बहुत, और
ये मामला जो है मुझे लग रहा है कि उसी तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है कि हम कम से कम या तो कोशिश करें कि पंजाब असम्बली को तोड़ें, या हम क्या कहते हैं, क्योंकि पंजाब असम्बली को तोड़ने के फिर भी हमारी बेहतर सिचुएशन है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे अच्छे खासे क्या कहते हैं मेंबरान हमारे पास हैं। तो हम कोशिश ज़रूर हमारी यही होगी कि हम इस्तीफ़े दे के जो है वो इस सिस्टम के अंदर जो हमारा प्रोटेस्ट है कि इलेक्शनों को बुरी तरह रिक किया गया था और हम ना इस वज़ीर आज़म को मानते हैं ना हम इन असम्बलियों को मानते हैं, उसको हम रजिस्टर करें। तो ज़ाहिर है हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है, हम इसी को आगे लेके चलेंगे, लेकिन कोई हतमी फैसला इस बारे में अभी तक हुआ नहीं है। जो भी होगा वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा और फिर जो भी फैसला होगा उसके ऊपर फिर पूरी तरह अमल दरामद किया जाएगा। तो खान साहब, अगर ये देखिए कि अगर दोबारा से इंतखाबात करवाने हैं, ये सारे सिस्टम को खत्म करना है, तो उसके लिए तो इस्लाहात की जरूरत है, तरीकाकार तो फिर वही होगा। तो इस्लाहात के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, हुकूमत ने आपको दावत दी है। फवाद चौधरी भी आज कहते हैं कि अगर ये कमेटी में ना आए तो फिर मौका खो देंगे। क्या हुकूमत के साथ इस्लाहात पे बात करेंगे या फिर नहीं करेंगे? देखिए, हुकूमत ने बात की है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम लेके आना चाहते हैं और मुख्तलिफ इन्होंने बातें की हैं जिसके ऊपर ये और भी इनके वज़रा भी उसके ऊपर बात करते रहे। पहली बात तो ये है कि हम ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम जिस तरह का ये प्रपोज कर रहे हैं वो लाया जाए। उसके अंदर धांधली करना और भी आसान होगा, और जो कुछ इन्होंने पिछले इलेक्शनों में किया है, अगर इनकी हिस्ट्री देखी जाए तो ये तो आप उनको और फैसिलिटेट कर रहे हैं, मजीद धांधली को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वोट का ठप्पा कोई और लगेगा, इलेक्ट्रॉनिकली जाएगा, बीच में आप चेंज कर। अफरान साहब, 26 मार्च और अनोनिमस होता है, मरियम साहिबा ने पेशी पे जाना है, पूरी पीडीएम ने साथ जाना है। मुतमा ने यूथ कन्वेंशन से खिताब किया, कहा कि मैं आ रही हूँ, मैं नहीं डरती, मुझे गिरफ्तार कर लो, ट्वीट भी किया। उसके बाद अचानक आज इंटरिम बेल करवा ली। जब इतने हज़ारों लोगों या लाखों लोगों के साथ जो आपका दावा है आप लोग जा रहे हैं नैब के दफ्तर में, तो फिर इंटरिम बेल कराने की क्या ज़रूरत पेश आ गई जब आप कह रहे हैं कि मुझे पकड़ना तो पकड़ लो? देखिए, इंटरिम बेल कराना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अलाउड है, और हम जो है वो तमाम अपने जो लीगल ऑप्शन हैं उनको तो हम एक्सप्लॉइट करेंगे। और उसके बाद अगर देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी जेल गए हैं, मरियम नवाज साहिबा भी जेल में गई हैं, शहबाज शरीफ साहब भी जेल में गए हैं, और हमजा शहबाज साहब भी जेल में गए हैं। तो जेल जाना तो हमारे लिए अब कोई और दीगर हमारे और लीडरान भी जेलों में गए हैं, तो जेल में जाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इन्होंने हमें जेल में डालना है तो डाल दें, लेकिन हम अपने जो मौकफ है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। आपने कहा कि लीगल आपका हक है, आपको लीगल हक है, आपको बिल्कुल इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें कोई राय नहीं, दूसरी राय नहीं है, बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन नैब जो बुला रही है वो भी तो उसका लीगल हक है, फिर उसके बाहर इतने बड़े जुलूस लेकर जाना, ये किस जगह लिखा हुआ है? देखिए, नैब की एक हिस्ट्री रही है, और वो हिस्ट्री ये है कि नैब हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता गया है 2002 से। चाहे आप वो पाकिस्तान पीपल पार्टी पेट्रियट बनी, काफ लीग बनी, फिर और पीटीआई बनी, और क्योंकि उस हिस्ट्री को अगर आप सामने रखेंगे तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि जी हम इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। खास तौर से आपने वो देखा कि जज की जो है वो वीडियो आई और उसने ये बात की कि जी मुझसे ज़बरदस्ती फैसला करवाया गया है। तो इन तमाम सिचुएशन को अगर आप सामने रखेंगे तो फिर ये इंतहाई बेवकूफ़ी होगी कि हम कहें कि जी नैब बड़ा हमें वहाँ से इंसाफ मिल रहा है और वहाँ पर बड़ा ही कायदा और कानून के मुताबिक चला जा रहा है। देखिए, स्टेट को भी कायदे और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। अगर कायदा कानून खाली ये नहीं है कि आपने आवाम पे लगा दिया है, उसके मुताबिक तो रेड जोन उन्होंने करार दे दिया, जो रहनुमा है उन्होंने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा ली है, कारकुनान तो फंस जाएंगे वहां पे। देखिए, मैं तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, मैं भी जाऊंगा 26 मार्च के उधर। अगर हमें गिरफ्तार करने कर लें, जो भी उनके जहन में है, जो भी उनके एजेंडा उनके जहन में है उन्होंने करने कर लें, लेकिन हमें ये मालूम है कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नैब हमारी आर्म ट्विस्टिंग करता है, और सारे पाकिस्तान ने देखा है कि इनके लोगों की वीडियोज़ हैं। सारा पाकिस्तान जानता है कि नैब खुद अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करते, इनके सारे के सारे लोग। हालांकि ये दुनिया में अनोखा ही मामला है कि जो अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं वो अपने ही एसेट छुपा के बैठे हुए। भैया आप तो बताओ, आपके पास पैसे कितने सारे कहां से आए? लाहौर हाई कोर्ट से फौरी इंसाफ मिला, इससे ज़्यादा बेहतर और क्या हो सकता है कि फौरी इंसाफ मिला। अगर कल उसी लाहौर हाई कोर्ट ने एक समात है कि नैब की तरफ से कि ये मरियम साहिबा अकेली हैं या अपने साथ चंद लोगों को लेकर आए, कारकुनों को लेकर ना आए, अगर कल उनकी ये दरख्वास्त मान ली जाती है तो क्या उसके बावजूद भी आप लोग जाएंगे? देखिए, अगर तो कोर्ट जो है वो ये तो कह सकती है कि कोर्ट रूम के अंदर या उधर कितने लोगों को लेके आए, लेकिन अगर रोड के ऊपर
तो मेरा ये बेसिक राइट है ना कि मैं रोड पे आके खड़ा हो सकता हूँ, एहतजाज कर सकता हूँ। मुझे आईन पाकिस्तान इस बात की इजाज़त देता है। कोई कोर्ट मुझे ये तो नहीं कह सकती ना कि आप इधर एहतजाज नहीं करेंगे। और अगर हम कोई ऐसा काम करें जिससे क्या कहते हैं किसी को कोई तकलीफ पहुंचे, या हम किसी पे ना हमला करने जा रहे हैं, ना हमारी कोई ऐसी नीयत है, हम एहतजाज पूरा करेंगे और वो हमारा आईनी राइट है और हमें इस बात का मालूम है कि ये राइट हमसे कोई नहीं ले सकता। खान साहब, एक तो मेरा आखिरी नहीं ख्याल सवाल, कोर्ट को किसी भी सूरत परेशान होना चाहिए। लाहौर, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि पीडीएम की दीगर जमातों को भी कारकुनान समेत वहां पर पहुंचने की हिदायत की गई? देखिए, वो हमारे साथ बेसिकली समझ लें कि हमारे साथ हमदर्दी करना चाहते हैं, और वो क्योंकि हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे मुत्तहद हैं तो वो इसलिए वहाँ पे हमें सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। वैसे अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लाहौर के कारकुनान और लाहौर के गिरदो नवाह के कारकुनान और अवाम इतनी है कि मरियम नवाज साहिबा का एक अजीम शान क्या कहते हैं वहाँ पे जो है वो इस्तकबाल होगा और उनको हम लेके जाएंगे आगे। यानी कल लाखों का मजमा आपके मुताबिक होगा या हजारों कारकुनान होंगे, आप जाएंगे? अगर गिरफ्तार करना चाहती है हुकूमत तो कर सकती है। बहुत शुक्रिया अफनान खान साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि पीडीएम का खात्मा हो चुका। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ये कहते हैं कि पीडीएम में शामिल जो जमातें थीं उनकी टाएं टाएं फिश हो चुकी है, ये वक्त ख़त्म हो चुका है। दूसरी जानिब पीडीएम की क़यादत जो है वो अपने रहनुमाओं को ये तलकीद कर रही है और ये ताकीद कर रही है कि आने वाले दिनों में मुतज़ाद बयानात से बचा जाए, ऐसे बयानात जिससे ये सामने आए कि इनमें इख्तलाफ पैदा हो चुका है। इससे सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को फायदा होगा। हुकूमत इस मौके पे कितना फायदा उठाएगी, इसी पर बात करने के लिए हमें वजीर जेल खाना आजाद पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने ज्वाइन किया है। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साहब, गुज़श्ता कुछ दिनों में पीडीएम के रहनुमाओं के हवाले से जिस तरह एक दूसरे पर जुमले कसे गए, फिर किसी जानिब से इज्तनाब किया गया, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये इत्तेहाद जो था, इसको अब जो फिर से मुत्तहिद रहने की जरूरत है, मौलाना फजलुर रहमान जिसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, उनकी कोशिशें किस हद तक कारगर साबित होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि आज से कम से कम कोई 15-20 दिन पहले बिल्कुल मोहर लग गई थी इस पीडीएम के सियासी जनाजे के ऊपर, और इनकी कुल इनका 40वां और इनका बरसी आज से 15 दिन पहले मना ली गई थी। उसकी वजह क्या है, मैं आपके सामने कुछ वजूहात रखता हूँ और ये बड़ी सॉलिड वजूहात है। आपकी यूसुफ रजा गिलानी के चेयरमैन सेनेट के जो इलेक्शन के अंदर शिकस्त हुई, उसमें जो 7 वोटें जो रिजेक्ट हुई, वो नवाज शरीफ साहब की कंसेंट से और बेगम सफदर अवान साहिबा की कंसेंट से नून लीग के साथ आपके सेनेटर्स ने जानबूझकर जो है वो कैंसिल की। क्यों? उन्हें ये अदराक था कि क्योंकि ये सिर्फ पंजाब की एक महदूद इजला की पार्टी बन चुकी है, अगर जनूबी पंजाब से यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बन गए तो वहां पर जो बच्ची खुची नून लीग अगर कोई रह भी गई है तो वो सफाया हो जाएगा और पीपल्स पार्टी उसकी जगह ले ले। तो इन्होंने सियासत करते हुए यूसुफ रजा गिलानी और पीपल्स पार्टी के साथ ये पार्ट किया और उनके कहने के ऊपर ये सारी चीज हुई। अब ये चीजें ढकी छुपी नहीं थी, ये आसिफ अली जरदारी साहब को भी पता है, ये बिलावल जरदारी साहब को भी पता है, ये पीपल्स पार्टी को भी पता है। फिर उसके बाद इन्होंने आजम नजीर तारड़ जो आप चेयरमैन उसका अपोजिशन कायदे हस्ब इख्तिलाफ लेकर आए सेनेट के अंदर कैंडिडेट, ये बेनजीर भुट्टो साहिबा के जो 2 पुलिस अफसर हैं जो उनकी कत्ल के अंदर जना मुकदमे में उनका ये वकील है। अब इस किस्म की जो हरकत हुई हैं उसकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी जो है वो तो तौबा तायब कर चुकी थी जनाब इस नून लीग के साथ, और मौलाना फजलुर रहमान साहब की तो कोई वैल्यू कोई हैसियत ही नहीं थी। वो तो एक शो पीस के तौर पर रखा और वो बेचारा अपने कुछ 4.25 या 4.5 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाने के चक्करों में था कि चलो आपका लॉन्ग मार्च होगा, तो पिछले लॉन्ग मार्च में 1.25 अरब रुपए कमाया था, इस दफा को 4.5 अरब रुपए की दिहाड़ी लग जानी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने जो इनसे बदला लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है सियासी हवाले से। जो इनके साथ पार्ट हुआ था उन्होंने आगे से फिर जरा टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। तो अब ये किस्सा पारीना है ये कि कोई दोबारा पीडीएम जनाब बिल्कुल हो ही नहीं सकता जी। अब चौहान साहब, आपने कहा किस्सा पारीना है। पंजाब हुकूमत, गवर्नमेंट पंजाब की लाहौर शहर, नैब का ऑफिस लाहौर में
जा रहे हैं ये, अभी हमने आपसे पहले अफनान खान जो सेनेटर हैं उनसे बात की कि अगर कल हाई कोर्ट में ये फैसला आ जाता है कि आप ना कारकुन लेकर जाएं और अकेली जाएं या अपने साथ चंद जो आपके वकला हैं वो लेके चले जाएं, उन्होंने कहा जी हमें कोई फैसला या हमें कोई कानून इस बात की इजाज़त नहीं, हमें नहीं रोक सकता कि हम उस नैब के दफ्तर के बाहर ना जाएं, ये हमारा सियासी और आइनी हक है, हम हर सूरत में जाएंगे। दूसरे अल्फाज में उन्होंने कहा जी हम हर सूरत में जाएंगे। तो अगर ये हर सूरत में जाते हैं तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या है? क्या आप इनको कोरोना फैलाने की या वहाँ पे रेड जोन में जाने की इजाज़त देंगे या कानून हरकत में आएगा? देखें, एक चीज तो राना साहब आपके प्रोग्राम के हिसाब से पूरी कौम के लिए कि नैब का जो ऑर्डिनेंस है उसका आर्टिकल 31A, उसके मुताबिक अगर कोई भी मुल्जिम तफ्तीश के हवाले से, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, प्रोसिक्यूशन के हवाले से, नैब की कार्रवाई के हवाले से किसी किस्म का हर्डर, बैरियर, ऑब्स्टिकल या कोई रुकावट खड़ी करेगा उस पूरे जनाब प्रोसेस के अंदर, तो वो उसके ऊपर उसके जनाब FIR भी कटेगी, उसके ऊपर जनाब 10 साल की कैद भी होगी और उस पर बाकी भी सारे मामला होंगे। दूसरी चीज, ये जो जमानत लेके ये समझते हैं कि अब इनकी जनाब छुट्टी हो गई है, अब इनको गिरफ्तार नहीं कर सकता, तो ये भी नैब ऑर्डिनेंस का ही एक आर्टिकल है जिसके तहत अगर जमानत बेल बिफोर अरेस्ट लेके भी अगर कोई मुल्जिम आता है नैब में, लेकिन वो नैब की कार्रवाई में किसी किस्म की हर्डल और किसी किस्म की बदमजगी क्रिएट करता है, तो मारा मारी, अफरा तफरी, छीना झपटी करता है, तो जनाब उसके ऊपर नैब को अथॉरिटी हासिल है कि उसको गिरफ्तार करने की, उसको पाबंद हासिल करने की, उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने की। ये सारी चीजें मौजूद हैं, इनकी गलतफहमी है। इनसे कोई पूछे कि कल कोई कातिल, कोई मुजरिम, कोई दहशतगर्द, कोई मुल्क दुश्मन जनाब मुजरिम या मुल्जिम वो पकड़ा जाए और वो भी पेशियों पे इसी तरह जुलूस लेके जनाब अदालतों पे जनाब चढ़ाई करना शुरू हो जाए, ये कौन सा कानून है? ये 21वीं सदी की सिविलाइज माशरों के अंदर, पार्लिमानी जमहूरियतों के अंदर या जमहूरी जनाब माशरों के अंदर ये प्रैक्टिस होती है? ये अदालतों के हवाले से, अदारों के हवाले से ये प्रैक्टिस होती है? ये कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक है? इससे कोई पूछे। चौहान साहब, मरियम नवाज साहिबा का ये कहना है मैंने पेशी पे अपने साथ किसी को जाने की दावत नहीं दी। चले एक लम्हे को मान लिया जाए दावत नहीं दी, नून लीग के कारकुनान मोहब्बत में चल पड़े, हमें तो ये समझ नहीं आ रही पीपल्स पार्टी किस चक्कर में आ रही है? और खुदा के बंदो, कारकुनान ने मोहब्बत करनी होती तो PDM का जनाजा जो है ना, जनाजा उस दिन निकला था जिस दिन लाहौर का जलसा था दिसंबर में, फ्लॉप 3 जलसा हुआ। उससे पहले तो फिर भी कोई चट्टा थम लगा हुआ था, कोई 11 पार्टियां मिलकर जो ना 7-8 हजार बंदा इकट्ठा कर लेती थी। जिस दिन लाहौर का फ्लॉप 3 सियासी तौर पे 3rd क्लास जलसा हुआ, लोगों ने जूती की नोक पे रखा, लाहौरियों ने, जिंदा दलाल लाहौरियों ने जूती की नोक पे मोदी के और अजीत दियोल के बयानिए को, सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल और बेगम सफदर के बयानिए को, अदालतों, अदारों और माशरे और सोसाइटी और रियासत के खिलाफ जो बयानिया था ना, उसके खिलाफ लाहौरियों ने, जिंदा दलाल लाहौरियों ने, जिन्होंने 71 की जंग में, 65 की जंग में, हर बुरे वक्त में जो ना अपना खून और अपना सीना तान के जो ना वो पाकिस्तान की हिफाजत की थी, उन्होंने कहा गो टू हेल। उन्होंने बेगम सफदर अवान की सियासत और सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल की सियासत के मुंह पर चौहान साहब, मान लिया आपने जो बात कह रहे हैं, अब हमें यह बता दें 26 मार्च को अगर ये कारकुनों के साथ जाते हैं, नैब कानून क्या कहता है वो आपने बता दिया, तो क्या आप उसे जाने की इजाजत देंगे? क्या कानून तोड़ने की इजाजत देंगे या उसे रोकने के लिए कोई इकदाम करेंगे? देखिए, कानून तोड़ेंगे तो फिर उसका जनाब खमियाजा भुगतेंगे, कानून तोड़ेंगे तो खमियाजा भुगतेंगे। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। गाजरें खाओगे, पेट में मरोड़ उठेगा तो कोई डॉक्टर तो आएगा। लेकिन चौहान साहब, इस बार बेहतर तैयारी कैसे है? गुज़श्ता पेशी पे भी आपको पता है पथराव हो गया था और वो भी पहले से इल्म था कि किस तरह ये पत्थर आ रहे हैं, लेकिन उस पे एक्शन कबल अज़ वक्त नहीं लिया गया था। एक बात यासिर साहब आप बिल्कुल सुन लें, ये खातून जो हरकतें करती है रियासत के हवाले से, रियासती इदारों के हवाले से, अदालतों के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, मैं कहता हूँ दिल दुखा हुआ है उस मियां लतीफ जैसे उस 2 नंबर शख्स के जरिए से जो इन्होंने पाकिस्तान को जनाब पाकिस्तान के खिलाफ बातें करवाई। इसी खातून ने, इसी बेगम सफदर अवान ने, ये जो करेगी इसको उल्टा पड़ेगा। चौहान साहब, मुस्लिम लीग नून तो थी, PDM टूट गई, सियासी जमातें कह रही हैं, आपकी जमात भी कह रही है, आप भी कह रहे हैं 15 दिन पहले इनकी बरसी भी हो गई, जनाजा भी हो गया, कुल भी हो गया।
कल पीपल्स पार्टी का एक वफद जो है वो इनके मुस्लिम लीग नून की क़यादत को मिलने जा रहा है, पीडीएम का पूरा वफद। कमर ज़मान कायरा ने कह दिया कि हम सबसे पहले वहाँ पे मौजूद होंगे। पीपल्स पार्टी अब भी कोई गेम खेल रही है या ये क्या मामला है? यार नहीं, कोई गेम शेम नहीं है, एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं आपको बताऊं, देखो 2000 के अंदर जना जब मुशर्रफ दौर था, ये अंदर से बाहर कुलसूम नवाज साहिबा तहरीक चला रही थी, पीपल्स पार्टी को और सारी जमातों को अपने साथ लगाया हुआ था, अंदर ही अंदर डील कर रहे थे। एंड आधी रात को ये 100 संदूक और जनाब 50 जनाब बावर्ची लेके, आलू गोश्त का बावर्ची लहदा, तवे मच्छी का लहदा, हरीसे का लहदा, अपने वो जबान का जायका और जबान की जनाब चस्के पूरे करने के लिए वो सारे यहाँ से रात को फरार हो गए। सुबह पता चला उस सारी अपोजिशन को वो ये 9:30 हैंड हो गए। फिर उसके बाद आगे आ जाओ, 2000 आपका जनाब 8 का इलेक्शन था, फरवरी, इन्होंने जनाब एपीडीएम बनाई हुई थी। एपीडीएम में इन्होंने कहा जी मुशर्रफ की ज़ेर सदारत इलेक्शन ही लड़ेंगे। सारे इकट्ठे कर लिए नवाज शरीफ ने, सबको इस्तेमाल करने के लिए। मौलवी फजल रहमान को भी साथ दिया हुआ, जमात इस्लामी को भी, हमारी तहरीक इंसाफ भी साथ। एंड जनाब जब कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख थी 22 दिन पहले, ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सारों को धोखा दे के सारों का कंधा इस्तेमाल करके उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया, बाकियों को बाइकाट करवा दिया, जमात इस्लामी को, तहरीक इंसाफ को। फिर आगे आ जाए, अब इन्होंने फिर इसी तरीके से ये हरकत की जनाब, ये आपका जनाब अब की बार ये जो बाहर भाग गए अचानक ही जनाब। तो कहने का मकसद ये है, ये जो पीडीएम जिस वक्त से बनी है ना सितंबर 2020 से, ये सारे एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे थे। मौलवी फजल रहमान इन दोनों को इस्तेमाल कर रहा था, नवाज शरीफ और बेगम सत्तर रहमान बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी को इस्तेमाल कर रहे थे, वो आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी वो इनको इस्तेमाल कर रहे थे। इनकी आपस में जंग लड़ी हुई थी कि कौन किसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेता है। मौलवी फजल रहमान कमाई के खाते में था, उसका तो और कोई जनाब चक्कर ही नहीं था, वो तो दिहाड़ी लगानी थी, जो मैं पहले भी आपको बताया था। ये दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे थे, जो अच्छा इस्तेमाल कर गया वो कामयाब हो गया। आसिफ जरदारी अच्छा कामयाब कर गया, बिलावल जरदारी अच्छा कामयाब जना इस्तेमाल कर गया इनको। तो अब ये इस्तेमाल करने के अभी भी कुछ छोटी मोटी को ठक ठुक करने के चक्करों में बाकी कितना जनाब 80s और 90s का दौर भूले हुए हैं। एक था तितर एक, यानी माजी में जो तर्ज सियासत था वो अपनी उस रिवायती सियासत से हट के काम नहीं ले रहे, बल्कि उसी सियासत को ही आगे बढ़ा रहे हैं। ये सबक तो दूसरी दीगर जमातों को सीखना चाहिए जो साथ है इल्हाक में। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आज इजलास था जो मुलतवी हो गया। वजह क्या बनी वो सामने नहीं आ सकी। आज मरियम नवाज साहिबा ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवा ली अदालत से, जिसका कुछ लीगी रहनुमाओं को मालूम भी नहीं था। वो तैयारियों में मसरूफ थे कि 26 मार्च को हम साथ में काफिले के साथ जाएंगे, पेशी पे ये पहुंचेंगी, वहां पे हम अपना जलसा करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जमानत अब कबल अज गिरफ्तारी का बहुत से रहनुमाओं को पता ना होना, ये एक ऐसा सवाल है कि जिससे ये लग रहा है कि क्या गिरोहों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बटी हुई है। आज के इजलास को मुलतवी करने की बड़ी वजह क्या थी, राना साहब से जानते हैं। राना साहब, मज की जमानत को लेकर बहुत से रहनुमाओं को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? देखिए यासर, मैं तो कहता हूँ कि सब लोगों को वो फुटेज भी दिखानी चाहिए कि मरियम साहिबा ने तकरीर फरमाई यूथ कन्वेंशन से। उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी मैं आ रही हूँ, मैं डरती नहीं, मैं मियां नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मुझे पकड़ लो, मैं पहले भी जेल में रही हूँ, मैं उस डेथ सेल में रही हूँ, बड़ा कुछ कहा। तो फिर खौफ किस बात का था? उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि डरते हैं ये नैब वाले एक नहती लड़की से। ये भी उनका ट्वीट था। ये सारी चीज़ें जब मरियम साहिबा ने की और उसके बाद मरियम साहिबा हर जगह पे कह रही थी कि मैं नहीं डरती, अब मैं बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। तो अचानक कौन सा ऐसा तूफान आ गया, कौन सी जेल के अंदर ऐसे सांप छोड़े जाने लगे थे, किस तरह इनको यकीन था कि नैब इन्हें पकड़ने लगी है? क्या ये ख्वाब आ गई थी? क्या नैब के अंदर कोई मुखबर मौजूद था? क्या इनको मुस्लिम लीग नून के किसी शख्स ने कहा था? क्या इनको किसी और तरफ से यह पता चला था? और अचानक एक बहादुर लड़की, बेइंतहा बहादुर लड़की, अचानक क्यों डर गई? मुस्लिम लीग नून की 3 मीटिंगों में, यासर मैं आपको यह मुसद्दका बता रहा हूँ, कहा गया कि आप जमानत नहीं कराएंगे, अगर आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो तमाम नून लीग के लोग कारकुन जो है वो कहेंगे हमें भी गिरफ्तार करो। ये सारा मजमा आपका क्या ख्याल है? वहाँ पे कोई म्यूजिकल शो हो रहा है? वहाँ पर कोई ऐसा इंटरनेशनल बैंड आ रहा है जिसको सुनने के लिए सारे जा रहे हैं? इसलिए जा रहे थे ना जनाब कि मरियम साहबा के साथ सारी यकजहती करनी है, और मरियम साहबा को अगर गिरफ्तार करेंगे तो हम सब अंदर चले जाएंगे और इतना बड़ा क्राउड जो है उसको देख के वो गिरफ्तार नहीं करेंगे। यही है ना बात।
अगर वैसे ही इजहार यकजहती करनी है, वैसे नैब के खिलाफ जुलूस निकालना है, तो नैब ऑफिस के बाहर भी तो बहुत सी जगह है। मीनार पाकिस्तान में भी जितने जलसे किए, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जलसे किए, वो तो अदारों के खिलाफ और नैब के खिलाफ ही किए ना। उसमें और किया क्या है? वहाँ पे कोई महंगाई की बात हुई है, कोई किसी और चीज़ की बात हुई है? यासर साहब, ये अचानक इनको क्या, इनको किसी ने क्या, जो इनके 4 प्यारे हैं हमारी तलाक, उन्होंने कहा जी आप फौरी बेल कराने मरियम साहिबा। प्लानिंग ये है कि आप गिरफ्तार हो गई तो पीछे से आपका कज़न और चचा जो है ये आपकी पार्टी पे कब्जा कर लेंगे, और जब ये आपकी पार्टी पे कब्जा कर लेंगे तो ये आपका बयानिया सारा कुछ उल्ट जाएगा। ये मैं आपको मुसद्दका इतला दे रहा हूँ, ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने कहा जनाब आप जेल में चले गई तो पीछे हमजा है और आपके चचा है, बयानिया तो उनका चलेगा, आपका बयानिया 0 हो जाएगा, और आप 4 माह या 6 माह या 1 माह जितनी देर भी अंदर रहेंगी, उस दौरान में आपके जो लोग हैं और जो इस्तीफ़ा जो आप कह रही हैं इस्तीफे देने हैं, वो भी सिलसिला खत्म हो जाएगा। पीटीएम में फिर हमजा जाएगा, पीटीएम में कोई और जाएगा, वो तो आपकी बात नहीं। साहब, हमजा शहबाज साहब को आज की जमानत का पता था? बिल्कुल नहीं पता था। अगर पता होता तो साथ ना चलते। आप सर देखें ना साथ कौन कौन थे। हमजा शहबाज ने मेरी इत्तला के मुताबिक तो मॉडल टाउन में थे। उन्होंने तो आज बड़ा अहम इजलास बुलाया हुआ था जिसमें उन्होंने इजहार यकजहती के लिए या जिस हवाले से भी मीटिंग करनी थी, उन बेचारे को बताया ही नहीं गया कि मैं बेल कराने जा रही हूँ। खाली उनको नहीं, बहुत से लीगी रहनुमाओं को नहीं बताया गया। याद कि जिस टाइम ये हाई कोर्ट में जाती हैं, अचानक फौरी इंसाफ इन्हें मिलता है, इनकी बेल हो जाती है, तो उसके बाद मुतअद्दिद MNAs इनके मुतअद्दिद बहुत सीनियर लोगों से जब राब्ते किए गए तो उन्होंने अच्छा जी बेल करवा ली है इन्होंने। ये इजहार किया भाई, जब आप नैब के दफ्तर तो जाना चाहती हैं पूरे जुलूस के साथ, जाहो जलाल के साथ, एक पूरा PDM लेकर जाना चाहती हैं, तो फिर बेल कराने का फैसला PDM में क्यों नहीं होता? फिर बेल कराने के लिए पूरी सारी सियासी जमातें बाकी देकर क्यों नहीं साथ जाती? तो यासर साहब, आज जो इजलास बुलाया हुआ था, उस इजलास का जो असल मकसद था ना, वो यही था कि उस इजलास में बैठ के ऐसी बातें की जाएं कि मरियम के साथ बेइंतहा लोग जाएं और लाहौर से लोग निकले। हालांकि इन्होंने पूरे पाकिस्तान से लोग बुलाए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, एक रोज पहले दूसरे सूबों से लोग लाहौर पहुंच जाएंगे। सारे नून लीग के? नून लीग को पूरे पाकिस्तान से बुलाया है। एक रोज पहले तमाम लोग लाहौर पहुंच जाएंगे। किसके डेरे पे किसको ठहराना है, किसके फार्म हाउस पे कौन रहेगा, किसकी कोठी के अंदर क्या बंदोबस्त किया गया है, कितने फार्म हाउस है, सब 3 शादी हाल बहुत बड़े मार के वो भी बुक की हुई है। सब जब अब खदशा ही नहीं है गिरफ्तारी का, तो फिर ये इतना मजमा लगा के क्या जरूरत है? हाँ, ये देखें तो मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर मजमा लगाने की ज़रूरत क्या है? मजमा लगाने की ज़रूरत ये है, ये दिखाना चाहते हैं अपनी पावर। और मज़े वाली बात है, जो साथ आके शामिल बाजा हो रहे हैं ना, साथ मिल रहे हैं। आज गफूर हैदरी साहब भी लाहौर हैं, कायरा साहब ने भी कह दिया है कि हम भी जाएंगे साथ, और सबसे पहले हम पहुंचेंगे। कल 12 बजे मॉडल टाउन में PDM की पूरी क़यादत जा रही है हमजा शहबाज से मिलने, और इस इज़हार यकजहती के लिए हम आपके साथ जाएंगे। अब सबको नज़र आ रहा है कि जिसके नैब में केस है ना, वो कहते हैं यार एक बारी तो होगी इनकी, हम अगली बारी कहें जनाब हमारे लिए भी आएँ। यानी वो मैं आपको बताऊँ, जो चौहान साहब ने बात की है, मैं भी उसी पर आता हूँ। अगर एक दहशतगर्द, अगर कोई और शख्स, बासक आदमी, उस पर केस है करप्शन का, उस पर दहशतगर्दी का केस है, और वो कहता है जनाब अगर मरियम को जाने की इजाज़त मिल सकती है, मौलाना फजलुर रहमान को जाने की इजाज़त मिल सकती है जुलूस के साथ, तो मैं भी लेके चला जाऊँगा। वो 5000 बंदे लेके चला जाता है। तो क्या ये अदारों पे हमला पाकिस्तान की सालमियत पे हमला नहीं है जनाब? ये मामला, ये मरियम ने, आप असल तो खबर यह है कि मरियम ने जो बेल कराई है ना, वो इसी डर से कराई है। उनके इर्द गिर्द ने कहा मरियम साहबा आप पकड़ी गई ना तो बयानिया गया, आप पकड़ी गई तो जनाब अपोजिशन लीडर वाला जो सेनेट में है वो भी मामला गया, आप पकड़ी गई तो जो इस्तीफों के लिए आप शोर डाल रही हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये मामला था। इन्होंने बेल नैब से ज़्यादा ना अपने चचा और कज़न से डरते हुए कराई। तो राणा साहब, आगे बढ़ते हुए दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। PDM की जमातें किस वजह से साथ? मुझे एक बात तो बताएं, पीपल्स पार्टी ने खेली है बड़ी मज़ेदार गेम। उन्होंने कहा अगर तो हो गया रश ज़्यादा, तो इन्होंने कहना है कि जनाब पीपल्स पार्टी नहीं आई तो हमने फिर भी कर लिया। तो अगर कम हुआ तो हम कहेंगे जनाब हमने तो PDM के फैसले पर लब्बैक की हो, जनाब आपके लिए आ गए। आप क्या समझते हैं, मैं माजरत से कह रहा हूँ, 500 कारकुन किसी और जमात के वहाँ पहुँचेंगे? मैं किसी जमात का नाम नहीं लेता, ज़रा उस दिन गिनती आप और मैं तो करेंगे ना रिपोर्टिंग, ज़रा गिनती भी कर लेंगे ना किस किस जमात के कितने कितने हैं। कल जो सियालकोट में मुस्लिम लीग नून की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा गया जनाब हमें टारगेट दिया गया कि 15,000 बंदे सियालकोट से लाने हैं। गुजरांवाले वाले ने कहा 10,000 हमने लाने हैं। उकारा वाले ने अलहदा कहा, बस पाक पतन हर शहर से कहा गया है बंदे लाने हैं। और जब हर शहर से ये बंदे ला रहे हैं
तो फिर तो मजमा वहाँ पे लाखों का होना चाहिए, और लाखों का मजमा बेल करवा के लेके जा रहे हैं। साहब इनके अंदर क्या बात चल रही है? अगर कल के दिन लाहौर हाई कोर्ट जो है वो ये कह दे नैब की जो दरख्वास्त थी उसे मान ले, तो क्या ये फिर भी रुकेंगे या चले जाएंगे? अफनान खान साहब का तो एक अलग से स्टांस है, क्या जो दीगर जिनको दावतें दी गई हैं वो क्या अपनाएंगे? ज़रा मुझे एक बात तो बताएं, लाहौर की क़यादत कौन है? लाहौर की क़यादत है ख्वाजा साद रफ़ीक, जो लाहौर से बंदे निकालते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक आपको नज़र आए हैं इस सारे सिनेरियो में? वो तो पिछले काफ़ी अरसे से नहीं, इस देखें ना, और बहुत से लोग हैं वो नज़र आए हैं आपको। भाई बहुत से मुस्लिम लीगी नून वाले तो आप दुआ करें या अल्लाह कल हाई कोर्ट आर्डर कर दे और उसके बाद ऐसा कोई हुक्म मिल जाए कि हम ना ही जाएं, हम ना ही जाएं। और अगर इनके अंदर ये बात है कि मरियम अगर हाई कोर्ट इजाज़त दे भी देता है, कोई ऐसा हो भी जाता है, तो उसके बावजूद भी इन सब लोगों ने हर सूरत में वहाँ पहुँचने का कहा है। मेरी अभी प्रोग्राम से पहले कुछ लोगों से बात हुई जो लाहौर से तलक रखते हैं, उनके अरकान असम्बली है, उन्होंने कहा जी हमें, इन्होंने कहा जी कि कोई भी फैसला आए या ना आए आप लोगों ने आना। अगर हाई कोर्ट का कल फैसला आ गया यासर, और उसके अगर ये फैसला आ गया कि ये लोगों को लेकर नहीं जाएंगी, अगर उसके बावजूद भी लोग वहाँ गए, तो फिर ये सिर्फ हुकूमत को नहीं, ये अदलिया को भी चैलेंज होगा। फिर ये अदलिया के आला हकाम जो उनको सोचना होगा कि आखिरकार वो कौन सी सियासी जमात है, कौन से लोग हैं जो किसी भी हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं है। कल के दिन का फैसला एक अहम है, उसके बाद फिर परसों क्या होता है ये ना हमें, और इस पर रियासती जवाब क्या होता है वो भी देखना हमें। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो सीज़ फायर हुआ है कि आप एक दूसरे के खिलाफ बयानात नहीं देंगे, ये कितना अरसा चलेगा, इस पर भी बात होगी। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर ही हमें बदलाव कुछ लाना चाहिए, इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर रहनुमा क्या राय रखते हैं? राना साहब की जानिब बढ़ते हैं। राना साहब, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर रहनुमा ये राय रखते हैं कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और अगर रखते हैं तो उनमें से बड़े नाम कुछ कौन से? देखें जी, आज हमारे ही चैनल 92 के प्रोग्राम आरिफ नज़ामी साहब के जो प्रोग्राम है उसमें शाहिदा खान अब्बासी साहब ने तो बिल्कुल वाज़ेह कह दिया। उन्होंने कहा जनाब कि हमारा मकसद हुकूमत ख़त्म करना नहीं, सिस्टम को तब्दील करना है, सिस्टम बेहतर बनाना है, और अगर हम इस्तीफ़े दे देते हैं तो जितना नुकसान उससे होगा आप सोच नहीं सकते। अभी तो हम पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कुछ बात कर लेते हैं, फिर पार्लियामेंट से बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल बात नहीं कर सकेंगे, या अपनी मर्जी करेंगे, या फलां करेंगे। ये तो आज शाहिदा खान अब्बासी ने, उन्होंने ये भी कहा कि कोई दलील अगर ठोस लेके आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उसको सुनने के लिए भी तैयार। क्या दलील? उससे इससे बड़ी क्या दलील है? पीपल्स पार्टी कहती है हमने जो कहा वैसा ही हुआ। तो जब शायद देखें जिन्होंने इस्तीफे देने होते हैं इस्तीफे दे देते हैं। आपने आज एक और बात भी सुनी है कि नहीं सुनी? अफनान ने क्या कहा है? वो ये नहीं कह रहे कौमी असम्बली से इस्तीफे देंगे, वो कह रहे पंजाब असम्बली से इस्तीफे देंगे। ये एक नई बात है। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बात चाह रही है कि पंजाब से इस्तीफे दे दें। ये तो वही मौक़िफ़ है जो पीपी का था, अब उस पर जा रहे हैं, अब उसमें भी नहीं होना। मुस्लिम लीग नून के अंदर मरियम को ये वाज़ेह कह दिया गया है कि अगर आपने इस्तीफे देने का फैसला कर लिया तो आपकी पार्टी तकसीम हो जाएगी। शाहिदा खान अब्बासी मैंने आपको बता दिया, ख्वाजा बरादरान मैंने आपको बता दिया, इवन ख्वाजा आसफ भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, ख्वाजा आसफ उनका ग्रुप भी इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि इस्तीफ़ा देना हमारी सियासी मौत है, वो इस्तीफ़े नहीं देंगे। और मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ा ग्रुप, मैं फिर कह रहा हूँ बड़ा ग्रुप है जो इस्तीफ़े नहीं देगा। जो इस्तीफ़ों के हक़ में है ना वो बेचारे मेंबर नहीं है, जो मरियम के साथ साथ ज़्यादा चलते हैं ना। अब तलाल चौधरी वो है क्या कौमी असम्बली में? परवेज़ रशीद साहब क्या हैं असम्बली में? जो हैं नहीं, वो कह रहे हैं इस्तीफ़े दे दें। जो हैं वो कह रहे हैं खुदा दा वास्ता जी पीछे रहने दो। तो राना साहब, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो सीज़ फायर है, क्या इख्तिलाफात ख़त्म हो चुके हैं? आप समझते हैं कि इख्तिलाफात ख़त्म हो गए? नहीं, अब जो आप नहीं समझते हैं? भाई देखें, बड़ी एक क्लियर सी बात है, ये बिल्कुल इख्तिलाफात ख़त्म नहीं हुए। ये एक ऐसा ड्रामा है कि दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपना अपोजिशन लीडर बनाने के लिए वक्ती तौर पर इनके साथ आ गई है, वो इख्तिलाफात ख़त्म करने की बातें कर रही है। वो कोशिश करेंगे कि जनाब हमारा अपोजिशन लीडर बन जाए। अगर उनका अपोजिशन लीडर ना बना, देखें पीपल्स पार्टी आज के दिन तक तो बड़ी पुरुम्मीद थी कि शायद कोर्ट से उनके हक़ में आ जाएगा डिसीजन, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे। जब वो चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे तो फिर उनको गर्ज ही नहीं थी अपोजिशन लीडर कौन बनता है। अब तो पीपल्स पार्टी के पास सेनेट में रहने के लिए एक ही जवाज़ है, वहाँ पर अपना आप मनवाने के लिए। आपको पता है आज तो उन्होंने ये भी पैगाम दिया है कि जनाब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर आपका है, पार्लियामेंट में हमारा होगा।
इसका सेनेटर में हमारा होगा, ये बकायदा कहा गया है। तो अब पीपल्स पार्टी अगर अपना अपोजिशन लीडर नहीं लाती, उनका नहीं बनता, तो फिर पीपल्स पार्टी किसी भी बिल के मामले में, किसी मामले में भी मुस्लिम लीग नून की सेनेट में सपोर्ट नहीं करेगी। यासर, ये वक्ती सुलह है, ये सुलह भी नहीं है, ये सीज फायर है। वो जो होता है ना कि जनाब रात के अंधेरे में फायर नहीं करना, उसके बाद कर लेना, ये सीज फायर है। और ये सीज फायर है 29 तारीख तक। मौलाना सीज फायर मैं आपको बता रहा हूँ 29 तारीख तक सीज फायर है। 29 के बाद क्या? 29 के बाद फिर आप देखिएगा बयान किधर किधर से किस किस के आते हैं। उसकी वजह 29 तारीख तक आपने अपोजिशन लीडर का फैसला नहीं करना। यानी आप ये समझ रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अगर ना मनवा पाई अपना मौक़िफ़, पीएमएल ने मनवा लिया, या दोनों में से कोई भी मनवा पाई, तो दोनों के दरमियान फिर भी जंग शुरू हो जाएगी, टुटगी तरह का करके ये हो जाना है। मैं आपको बिल्कुल ये दुरुस्त कह रहा हूँ, ये ऐसा ही हो जाना है। अगर ऐसा ना होना होता, चले मान लीजिए दोनों की सुलह हो गई, सुलह किसी मामले पे तय हुआ होगा ना मामला, क्या पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी? पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली तोड़ेगी? पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट से बाहर होगी? अगर पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट से बाहर होना है, पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे देने हैं, तो आज जो आज़ाद कश्मीर की के इलेक्शन के हवाले से बोर्ड बना, जो उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं, और इनको पता है कि उसी सूरत में कश्मीर का इलेक्शन में हम कुछ जा सकते हैं कि अगर हम कौमी असम्बली में भी होंगे, हमारे पास सिंध भी होगा। अगर ये इस्तीफे दे देंगे तो उसके बाद कहाँ पे किसी को क्या मिलना है? कोई मामला तय नहीं हुआ। ये दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए, दोनों एक दूसरे के साथ गेम खेलने के लिए। साहब का आपस में मामलात बाहमी इत्तफाक राय से तय करने पर जो इत्तफाक हुआ है वो किस बात? कोई नहीं, सिर्फ इसमें एक शख्स है जो कोशिश कर रहा है कि इनके मामला तय हो जाए, वो है मिंगल साहब। नहीं है जी, नहीं, मौलाना साहब देखें, मौलाना साहब को चाहिए दोनों लाठियां। ये दोनों पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून, उनके लिए लाठी भी है, सोने की कान भी है, दोनों, उनको दोनों चाहिए। वो नहीं चाहता कि किसी तरीके से हो। अगर ये इनमें से एक टूट जाती है, मौलाना की सबसे ज़्यादा शख्सियत मुतासर होगी ना, मौलाना साहब जो है उनकी सदारत जो है वो मुतासर होगी ना। अब दूसरी तरफ मेंगल जो है वो कोशिश कर रहे हैं, मेंगल साहब, कि इनको आपस में लाया जाए। मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने आसफ अली जरदारी साहब से भी रब्ता किया है, उन्होंने मरियम साहब से भी रब्ता किया है, और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से भी रब्ता किया है, मौलाना साहब से भी रब्ता किया है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 29 के बाद खेल शुरू होगा। अच्छा राना साहब, एक आखिरी सवाल, जैसा कि आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इमाम तब्दील कर लिया, बिलावल भुट्टो ने पहले मौलाना को इमाम रखा हुआ था और अब सिराजुल हक साहब को रख लिया, क्या वजह लगती है जमात इस्लामी से कुर्बतें बढ़ाने की? देखें, एक तो उन्होंने साबित एक शुरू कर दिया है, ये बिलावल जो है उन्होंने एक मैसेज दिया मौलाना फजलुर रहमान को भी कि जनाब सिर्फ आप दीनी या आप मजहबी जमातों के नहीं हैं, मौलाना सिराजुल हक साहब भी हैं, अगर आप नहीं तो फिर वो। ये सारी वार्निंग दी है मौलाना फजलुर रहमान को, और मौलाना फजलुर रहमान तभी तो चाहते हैं कि खुदा का वास्ता मेरी छुट्टी ना हो जाए। तो इसलिए मसालहत का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राना साहब इशारा दे रहे हैं कि 29 तारीख के बाद यह इस्तेहाल वाज़ेह होगी कि कौन किसका कितना हामी है या कितना मुखालिफ है। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।